नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी में कितने प्रकार की रेटिंग होती है, उसके साइड में जो लिखी रहती हैं, तो उसको कैसे समझें और कितने एम्पियर की आरसीसीबी घर में यूज़ करें। वहीं साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरसीसीबी हमें कितने प्रकार का प्रोटेक्शन देती है और थोड़ा सा इसका वर्किंग भी जानेंगे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं कि आरसीसीबी हम घर में क्यों यूज़ करें। दोस्तों, आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब ये रेसिडुअल करंट क्या है दोस्तों? रेसिडुअल करंट कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए कि आपके घर में कोई अप्लायंस है और उसमें से फेज़ अटैच हो रखा है, उसकी बॉडी से फेज़ अटैच हो रखा है और उससे करंट अर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है। तो वहाँ पे ये जो करंट जो अर्थ में डिस्चार्ज हो, इससे रेसिडुअल करंट बनता है। यहाँ से देखो, ये लोड कनेक्टेड हमारा फेज़ और न्यूट्रल है। तो ये आरसीसीबी के अंदर जो सीटी लगी हुई है, जब फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो करंट का डिफरेंस है वो बराबर है, तो ये आरसीसीबी नॉर्मल शॉर्ट रहती है, डिस्कनेक्ट नहीं रहती। तो ये रेसिडुअल करंट कैसे क्रिएट होता है फेज़ और न्यूट्रल के बीच में? जब किसी भी अप्लायंस से अर्थ में करंट लीक कर रहा हो, अगर फेज़ अटैच हो, वहीं इलेक्ट्रिकल शॉक का लग जाए, कोई फेज़ को गलती से टच कर ले, उस समय भी ये फेज़ और न्यूट्रल के बीच में करंट डिफरेंस आता है, तो उसको ये सीटी डिटेक्ट करके यहाँ से सर्किट ब्रेक कर देती है। वहीं कई बार 440 वोल्ट और 110 वोल्ट करंट हाई लो वोल्टेज की कंडीशन बनती है और न्यूट्रल में करंट आ जाता है, तो उस समय भी आरसीसीबी हमें उससे बचाती है। तो इस पर मैंने इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं इसको देखने से पहले, अगर आपको समझना है, इंटरेस्टेड है। तो चलिए अब रेटिंग की बात करते हैं। आरसीसीबी की रेटिंग कितने प्रकार की आती है, कैसे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने घर के लिए। दोस्तों, आरसीसीबी मैक्सिमम 63 एम्पियर की आती है। 63 एम्पियर का मतलब ये है कि मैक्सिमम 63 एम्पियर, ये जो आरसीसीबी का ये डायग्राम है, इसके जो कॉन्टैक्ट है उसमें से 63 एम्पियर का लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब उतना एम्पियर की करंट उससे ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसको आयन बोलते हैं। आयन मतलब नॉमिनल करंट, और इसके अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरी डिसाइड होती है। अब 63 एम्पियर का लोड तो घर के लिए होगा नहीं, तो लगभग 5 से 10 एम्पियर का मतलब घर में लोड होता है, और वो भी हमेशा नहीं रहता, जब सारे अप्लायंस चलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 16 एम्पियर की आती है, 25 एम्पियर की आती है, 32 एम्पियर की आती है, 40 एम्पियर की आती है। वो अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग आप आरसीसीबी ले सकते हैं। पर लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो उसका ट्रिपिंग वोल्टेज है, ट्रिपिंग वोल्टेज क्या बताया कि जो फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो रेसिडुअल करंट का डिफरेंस आता है, डेल्टा एन से इसमें बताते हैं नेमिंग, डेल्टा एन से नेमिंग करते हैं, तो वो 30 मिली एम्पियर में है। देखो, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली। तो इसकी कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार की, मतलब ये करंट का डिफरेंस है, ट्रिपिंग करंट का डिफरेंस है। जब इतना करंट का डिफरेंस आएगा, जोन सी भी आपने आरसीसीबी ले रखी है, तब ये आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आरसीसीबी में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आयन 40 एम्पियर, यानी कि इसकी कॉन्टैक्ट की रेटिंग है, कितना लोड कॉन्टैक्ट इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेल्टा एन ये है इसका ट्रिपिंग करंट, मतलब इतना करंट डिफरेंस अगर इसमें फेज़ और न्यूट्रल के बीच में क्रिएट होगा, वो भी किसी भी माध्यम से हो सकता है, कि अप्लायंस से अर्थ में करंट लीक हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की वजह से लीक हो रहा हो करंट, और 440 वोल्ट और न्यूट्रल में करंट आ रहा हो, तो तब तो ये ट्रिपिंग करंट दर्शाता है। मतलब इससे 30 एम्पियर का, आपने 30 मिली एम्पियर का जो लिया हुआ है आरसीसीबी, तो वो 30 मिली एम्पियर का अगर करंट डिफरेंस आ गया तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। अब आरसीसीबी के आप देख सकते हैं कि आरसीसीबी के बगल में इस तरीके का डायग्राम बना हो सकता है। तो इसमें क्या बता रहा है आरसीसीबी? ये कॉइल है, ये आपके डबल पोल की आरसीसीबी, ये मैंने इसमें दिखाई हुई है। तो ये कुछ इस तरीके से इसको दिखाया हुआ है। ये डबल पोल की आरसीसीबी, एक फेज़ हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। वहीं ये सीटी लगी हुई है, सीटी डिटेक्ट करती है, ये कॉइल को दिया नहीं, रिले की कॉइल है। ठीक है, तो अब अगर ये 3 फेज़ की होगी, तो 3 फेज़ की तो ये दो इसमें लाइन और बढ़ जाएंगी इस सीटी के अंदर, और वैसे ही इसमें ये 2 टर्मिनल और बढ़ जाएंगे, 3 फेज़ के लिए हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से 3 फेज़ के लिए हो जाएंगे, ये आरसीसीबी हो जाएगी ना। अगर 3 फेज़ के लिए तो 3 हो जाएंगे आपके,
ये 3 हो जाएंगे फेज़ के लिए और ये हो जाएगा न्यूट्रल के लिए एक। तो RCCB 3 फेज़ में कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। अब वो डिसाइड होगा कि कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है RCCB को। अब दूसरी बात करते हैं RCCB का ये ट्रिपिंग टेस्ट कैसे करते हैं। तो RCCB को ट्रिपिंग टेस्ट जब हम कनेक्ट करके रखते हैं फेज़ और न्यूट्रल और यहाँ से ये लोड में चला जाएगा फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमने जब कनेक्ट कर दिया है तो कनेक्टेड कंडीशन में ही इसको टेस्ट किया जाएगा। मतलब आप ले आए घर में और उसको ये बटन दबा रहे हैं तो ये ट्रिप नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, समझ रहे हैं ना। तो आपको इसको कनेक्टेड है जब भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट का मैंने ये डायग्राम बताया, इंटरनली ऐसा होता है। टेस्ट बटन ये होता है, क्या है इसमें, ये हो गया हमारा फेज़, ये हो गया न्यूट्रल। अब इसके बीच में इन्होंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये बटन दे दिया, ये बटन वही है, ठीक है, बटन वही है। अब इस बटन को जब प्रेस करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस लगा है तो ये करंट का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब 30 मिली एम्पियर की आपने RCCB ले रखी है, तो ये जैसे इसको दबाएंगे तो करंट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उतना ही रेजिस्टेंस लगा रखा होगा जिससे करंट डिफरेंस, तो ये यहाँ से इस बटन को दबाने से भी ये ट्रिप कर जाएगी। तो ये ट्रिपिंग टेस्ट बटन का काम ये होता है। आप इसको बीच बीच में टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी RCCB काम कर रही है या नहीं कर रही, प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितने मिली एम्पियर की RCCB को यूज़ करना चाहिए। और जो नॉमिनल करंट है वो तो लोड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, पर लेकिन जो रेजिडुअल करंट का ट्रिपिंग करंट है वो कितने मिली एम्पियर का आपको लेना है लोड के अकॉर्डिंग और कितनी रिक्वायरमेंट, इसको पहले समझते हैं। RCCB हमें प्रोटेक्शन देती है, खासकर ये इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो RCCB को डिज़ाइन किया जाता है, अब आप देख सकते हैं 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं और 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो ये करंट जो होता है ये बहुत कम होता है देखा जाए तो, पर लेकिन इनकी भी रेंज होती है। अगर मान लीजिए 300 मिली एम्पियर करंट इलेक्ट्रिक शॉक लगने के दौरान अगर पास होगा तो वो 50 मिली सेकेंड के लिए होगी, ठीक है। और वहीं अगर ये कम करंट है, 30 मिली एम्पियर का जो करंट है वो 500 और 300 मिली सेकेंड के अंदर अंदर RCCB को ट्रिप कर जाना चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि इस मिली एम्पियर के करंट है और इसमें रेंज दिखा रहा है। अगर 300 मिली एम्पियर है तो वो कम से कम टाइम में RCCB ट्रिप हो जानी चाहिए। वहीं करंट अगर कम है 30 मिली एम्पियर वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लेके ट्रिप करती, तो उसके अकॉर्डिंग RCCB को डिज़ाइन किया जाता है ताकि कम से कम करंट लगे, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा जा सके। उसके अकॉर्डिंग RCCB को डिज़ाइन करते हैं। और मैं अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। आप देख सकते हैं 1 सेकंड के अंदर 100 मिली सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकंड हो गया है 1 सेकंड, तो उसके अंदर 1000 मिली सेकेंड हो गए। टाइम देखो कितना कम है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अब घर में कौन सी यूज़ करें, घर में आप 30 मिली एम्पियर की यूज़ कर सकते हैं और 16 एम्पियर का लोड का करंट हो जाएगा। तो ऐसे आप RCCB को चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जो RCCB होती है वो MCB से 5 गुना महंगी होती है। मान लीजिए आपकी MCB 350 रुपये की, तो वहीं RCCB आपको 1700-1800 रुपये की पड़ेगी। तो उसको आप बजट को देख के परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 30 मिली एम्पियर की RCCB ली है तो वो लगभग 300 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप कर जाएगी। तो घर में हम 30 मिली एम्पियर की RCCB यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये समझें कि अगर 15 या 14 मिली एम्पियर करंट RCCB का जो रेसिडुअल करंट है फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर होने लग जाए डिफरेंस, तो क्या RCCB ट्रिप करेगी? नहीं ट्रिप करेगी। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि RCCB लगभग 15-16 मिली एम्पियर से ऊपर जब करंट जाएगा, लगभग 20 मिली एम्पियर, 28 मिली एम्पियर, मतलब 30 मिली एम्पियर की तरफ जाएगा तो तब RCCB ट्रिप करती है। तो इसकी भी ये रेंज डिसाइड करी जाती है कि RCCB कब ट्रिप करे। और वहीं दूसरी बात, कई बार होता क्या है कि एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूँगा कि आपकी अपने घर में RCCB लगाई है और 30 मिली एम्पियर की लगाई है, वो बार बार ट्रिप कर रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बिल्डिंग है, उसमें लगभग 10 घर हैं और मेन जो वहाँ पे इनकमर है, जहाँ से सप्लाई आ रही है, वहाँ पे 30 मिली एम्पियर की RCCB लगा दी।
तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी घर में सबको इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बाकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, होता क्या है कि उनसे भी जो रेसिडुअल करंट क्रिएट होता है अर्थ में डिस्चार्ज होता है, तो जिससे मतलब अप्लायंस में फॉल्ट हो सकता है। तो 10 घर हैं तो 10 घर में से तो इतना रेसिडुअल करंट होता है कि वो 30 मिली एम्पियर से ऊपर जा रहा होगा, तो इसलिए आरसीसी भी ट्रिप कर जाती थी। तो उस जगह पे करना क्या होता है, जो मेन इनकमर होता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो आरसीसी भी हम यूज़ करते हैं 300 मिली एम्पियर की, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 300 मिली एम्पियर की आरसीसी भी यूज़ करें मेन इनकमर में। बाकी जो 10 घर हैं सेफ्टी पर्पस के लिए और रेजिडुअल करंट ना क्रिएट हो, जितने भी अप्लायंस हैं, तो वहाँ पे 30 मिली एम्पियर की हर घर में आरसीसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी चल जाता है। वहीं 30 मिली एम्पियर की जो आरसीसी भी होती है स्पेशली घर में यूज़ की जाती है और ह्यूमन सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। वहीं पे ऐसा दूसरा जो 300 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर की आरसीबी होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी जाती है, क्योंकि ये करंट ज़्यादा है, ये घर में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम घर में यूज़ करेंगे तो करंट लगेगा तो आरसीसी भी ट्रिप ही नहीं करेगी, क्योंकि वो मान लीजिए 200 मिली एम्पियर करंट का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो वो डेंजरस हो सकता है। तो 30 कम से कम ट्रिपिंग करंट वाली आरसीसीबी को घर में यूज़ किया जाता है सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए। 30 मिली एम्पियर की 300 मिली एम्पियर की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, वो अप्लायंस की सेफ्टी के लिए यूज़ होती हैं। साथ ही साथ वो होता क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, मोटर हो गया, सब में से कुछ किसी कारणवश रेजिडुअल इलेक्ट्रिकल करंट अर्थ में डिस्चार्ज होता रहता है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि रेजिडुअल करंट अर्थ में डिस्चार्ज होगा तो उससे स्पार्किंग होगी, बहुत सारी चीज़ें कि फायर सेफ्टी के लिए हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा करंट पर ट्रिप करने वाली लगभग 300 मिली एम्पियर पर ट्रिप करने वाली आरसीसीबी को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल बता दिया कि लोड के अकॉर्डिंग भी हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे हम कितने मिली एम्पियर की आरसीसीबी को यूज़ करेंगे। दोस्तों अब देख लेते हैं कि आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे करें। दोस्तों ये मीटर हो गया, मीटर से हमें 2 वायर मिल जाएंगी फेज़ और न्यूट्रल की। अब एमसीबी लगाया हुआ है आपने, एमसीबी इसलिए होता है ओवरलोड की कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है, तो वहाँ पे हमने आरसीसीबी से पहले एमसीबी को कनेक्ट कर देते हैं फेज़ वाली वायर फेज़ में और न्यूट्रल वाली न्यूट्रल में। फिर उसके बाद हम आरसीसीबी कनेक्ट कर देते हैं फेज़ और न्यूट्रल। ये 2 पोल की आरसीसीबी आप देख सकते हैं, फेज़ और न्यूट्रल, यहाँ से इनपुट यहाँ से आउटपुट। ये फिर ये बाद में लोड में कनेक्ट कर देते हैं। तो घर में स्पेशली 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है खासकर। और बाकी अगर जो ज़्यादा मिली एम्पियर की आप लेंगे तो वो उसमें हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक वाली सेफ्टी ना मिले। तो दोस्तों मैंने आरसीसीबी के बारे में लगभग बता दिया है कि क्यों यूज़ करें, कितने एम्पियर की घर में यूज़ करनी है। और दोस्तों हो सकता है कि कुछ मैंने अगर गलत भी बताया हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।